और इनको मांग भी मनवाएंगे और इनको मानना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा, नहीं तो इनकी राजनीतिक हैसियत इन लोगों की दिन प्रतिदिन हमारे निषाद भाई बंधु इनको बदतर करते। सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण। हम आरक्षण के ही मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। 20% आदमी परेशान है हमारे भाई लोग कि वीआईपी पार्टी किसके साथ गठबंधन करे। मैं एक बहुत जरूरी मुद्दे लेकर के आया हूं। आज यूपी इलेक्शन का समय फिक्स हो गया और अब गहमा-गहमी तो होगा और इसी में सबसे ज़्यादा हमारे निषाद भाई बंधु परेशान हैं और ज़्यादा परेशान नहीं हैं। 100 में से मतलब 15 से 20% आदमी परेशान है हमारे भाई लोग कि वीआईपी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, किसके साथ जाएगी। तो ये राजनीति है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज तक, चलिए यूपी में 4 बड़े दल का मैं नाम बताता हूँ, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। अब बताइए हमारे भाई लोग कौन सा पार्टी पर विश्वास है और किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो पीछे की बातों को लेकर के और निवर्तमान राजनीति के बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और बहुत गौर से सोच समझ के चलना पड़ेगा कि हम अपना समय भी ना खोएं और हमें कामयाबी भी मिले। मैं किसके साथ जाऊं? कांग्रेस के साथ जाऊं? आप लोग सलाह तो देंगे ना कि मैं कांग्रेस के साथ जाऊं, समाजवादी पार्टी के साथ जाऊं, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाऊं या भाजपा के साथ जाऊं। लेकिन नहीं, ये राजनीति है, कहीं ना कहीं स्थिर होना पड़ेगा जिससे हमारा समाज को तुरंत लाभ मिले। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण। हम आरक्षण के ही मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इन पार्टियों के साथ इतनी जल्दी विश्वास और भरोसा में लेना सही बात नहीं है। और जब इनकी बातों को मैं भरोसा में नहीं लेकर के मैं खुद को एक्टिव हूँ, खुद को तैयार हूँ और खुद को मतलब कि उतना बुलंद हौसले के साथ मैं आया हूँ और वीआईपी पार्टी आई है आप लोगों की सेवा के लिए, तो ये नाराज नहीं करेगी, निराश नहीं करेगी, आपको हर्षोल्लास कर देगी और प्रोत्साहित करेगी, आपको खुश कर देगी। सिर्फ एक बार कदम से कदम मिला करके चलिए। राजनीति है, जो भी फैसला लिया जाएगा उचित समय पर लिया जाएगा, आपके हक में ही आपके हक और हित में, और सारे राजनीति का मंथन करने के बाद तभी हम लोग डिसीजन लेकर के पहुंचेंगे। माननीय मंत्री सन ऑफ मला मुकेश सहनी ने 165 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हम 165 सीट पर सब कुछ फोकस कीजिए अभी 165 सीट पर कि हमें लड़ाई लड़ना है और हमें जीतना है। और जब हम जीत करेंगे 165 सीट पर, जब हम लड़ाई देंगे तो इसमें आधे से अधिक सीट हम लोग जीत जाएंगे और बचे हुए सीट पर सभी पार्टियों का राजनीति गड़बड़ कर देंगे। और ये वास्तविक बात है कि हम उनकी राजनीतिक गड़बड़ करके छोड़ेंगे। और यही समय है हम लोगों को एकजुट रहने का, मजबूत रहने का और इकट्ठा रहने का, कदम से कदम मिला करके चलने का। इसलिए आप लोग घबराए नहीं, आप लोग कोई असमंजस में न रहें। आप लोगों का मान सम्मान और आरक्षण आज भी होगा और इलेक्शन के बाद में भी होगा। अगर इलेक्शन से पहले गठबंधन हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो इलेक्शन के बाद तो होना ही है, क्योंकि सत्ता की चाबी हमारे आपके हाथ में। तो कहां जाओगे भाई? तो इसलिए सरकार बनाना है
तो भाई हमें आरक्षण दो, तभी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मतलब कि भाइयों, हम सभी निषाद भाई के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। एकजुट रहने का मतलब देखिए कि दोनों हाथ में लड्डू है, और इनको हराएंगे भी, और सत्ता का चाबी हम अपने हाथ में भी लेंगे, और इनको मांग भी मनवाएंगे, और इनको मानना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा। नहीं तो इनकी राजनीतिक हैसियत, इन लोगों की दिन प्रतिदिन हमारे निषाद भाई बंधु इनको बदतर कर देंगे। और एक बार यूपी की सत्ता पर आप लोग शासन कीजिए, राज कीजिए, इसी इलेक्शन में फिर देखिए पूरे देश का राजनीतिक इतिहास पलट जाएगा। जय निषाद राज, जय वीआईपी।